हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में। चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ज़रूरी है इंटीजर्स का। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी समझते हैं अंडर एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लास 6 में आपने पढ़ लिया है 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि होता क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप कोई भी दो इंटीजर्स लो, सपोज x और y नाम का दो इंटीजर्स लो। अब उनको आप आपस में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मतलब यहां पर आप कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करो तो जो रिजल्ट आना चाहिए z, ये भी इंटीजर होना चाहिए। मगर मतलब अगर आपने दो इंटीजर्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। तो अगर आपने दो इंटीजर्स पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो आपका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए? इंटीजर्स ही होना चाहिए, राइट? तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्या ये एडिशन में फॉलो होता है? क्या एडिशन में फॉलो होता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चेक कर सकते हो। जैसे मैंने ले लिया -3 + 2। अब देखो, -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, +2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। इसका आंसर क्या होगा? -1। अब आप देख सकते हो कि दो इंटीजर्स को ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो भी क्या है? एक इंटीजर है। सिमिलरली आप और कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हो। सपोज 100 प्लस -200 दैट गिव्स यू -100। और आप ले सकते हो कोई भी एग्जाम्पल, सपोज -7 + 0 गिव्स यू -7। तो इस तरीके से कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करोगे आप तो यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को ऐड करने पर आपको हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब जो इंटीजर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन में? एडिशन में फॉलो करते हैं। अब इसी को सब्ट्रैक्शन में हम देख सकते हैं। क्या सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है? तो सब्ट्रैक्शन में सिंपल सी बात है, आपको दो इंटीजर्स लेने हैं, उनके बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और जो आंसर आना चाहिए वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगा। सो वी टेक टू इंटीजर्स। कोई भी दो इंटीजर्स आप ले सकते हो। लेट्स से -15 माइनस, सपोज मैंने -20 ले लिया, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए। -15 + 20 गिव्स यू -5। तो आप देखोगे कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और जो आपका आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर है। इसका मतलब ये क्लियर है कि जब भी आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर हमेशा एक इंटीजर होगा, जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो इसका मतलब क्लियर है। अब आप यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर ट्राई कर सकते हो 8 to 10। तो हम सीधी सी बात लिख सकते हैं दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, है ना? सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं? इंटीजर्स। फिर देखते हैं, चलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी हम पहले एडिशन में ट्राई करते हैं कि एडिशन में क्या होता है। तो देखो, अगर हमने सपोज एडिशन में दो पॉजिटिव इंटीजर लिए, लेट्स से 5 + 4, तो क्या आएगा? 9 आएगा। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं 4 + 5 तो भी 9 आएगा। अब देखो, कम्यूटेटिव का बेसिक मीनिंग क्या है? कम्यूटेटिव क्या बोलता है कि आप कोई भी दो इंटीजर्स लो x y और उनके बीच कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो अगर आप जो भी रिजल्ट आएगा, सपोज z नाम का कोई रिजल्ट आ रहा है, तो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दो, जैसे y और फिर कोई सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करो x, तो आंसर सेम आना चाहिए। मतलब जैसे देखो, यहां पर हमने 5 + 4 किया तो हमारे पास 9 आया, 4 + 5 करने से भी 9 आया।
तो अगर हम नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दे, इंटीजर्स के ऑर्डर चेंज कर दे, द आंसर डज नॉट गेट चेंज, आंसर तब भी वही रहेगा। ठीक है, और कोई दो हम नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से -35 + 20, व्हाट विल बी योर आंसर? -15। अगर हम इसको उल्टा कर दे 20 प्लस -35, तो भी आपका आंसर वही होगा। तो इसका मतलब आप दो इंटीजर्स लो और उनको ऐड करते हुए आप उनका ऑर्डर चेंज करोगे तो भी उनका आंसर सेम होगा, और यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं? इंटीजर्स। वैसे ही हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में आप ऑर्डर चेंज करके देखो, और भी एग्जांपल्स हम ट्राई कर सकते हैं, राइट? सो नाउ वी चेक फॉर द सब्ट्रैक्शन। सो यू टेक एनी टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हो आप यहाँ पर। लेट्स से आई हैव टेकन -5 -7 +7, व्हाट विल बी योर आंसर? और आंसर विल बी -12। अब मैं इस ऑर्डर को चेंज कर देता हूं, +7 -5, तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा? 7 + 5 विच गिव्स अस 12। तो आप देखोगे कि जैसे ही हमने साइन चेंज, ऑर्डर चेंज किया, तो हमारा आंसर भी चेंज हो गया, बिकॉज -12 और 12 एक ही नंबर तो नहीं है ना? ये डिफरेंट इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा है। और सही, और आंसर देखो, ऑर्डर चेंज करने से अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। सो वी कैन राइट सिंपली दैट इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमको कोई 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे, 3 इंटीजर्स लेने पड़ेंगे, A, B एंड C, कोई भी, है ना? मैंने उनकी जगह वेरिएबल लिया हुआ है। और इसमें भी क्या है कि आप पहले A और B पे ऑपरेशन परफॉर्म करो, या फिर पहले आप B और C पे ऑपरेशन परफॉर्म करो, आंसर चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल तरीके से अगर हम समझे इसको, सपोज मैंने ले लिया 3 + 2 + 5। अब हम ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले 2 + 5 के पास। इसका मतलब आपको पता है ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होते हैं, तो 2 + 5 7 हो गया, आंसर आ गया हमारा 10। सेम नंबर लेते हैं, हम सेम नंबर लेंगे, इस बार हम ब्रैकेट 3 और 2 के अराउंड लगाते हैं। तो ऑलवेज सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 5 + 5, दिस विल ऑल्सो बी 10। तो आप देखो, अगर आपने 3 नंबर्स लिए हैं और आप किसी भी नंबर को पहले ऐड करो दूसरे नंबर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, योर आंसर विल बी द सेम। और यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? तो हम इसको जब लिखते हैं रूल वाइज, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो A + B, सपोज हमने, है ना, +C इज ऑलवेज इक्वल टू A + B + C, राइट? और शुड आई राइट हियर A + B + C इज ऑलवेज इक्वल टू A + B +। तो 3 इंटीजर्स लिए आपने, किसी को भी आप पहले ऐड करो, किसी को भी बाद में ऐड करो। अब यहाँ पर तो मैंने सारे पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, हम नेगेटिव इंटीजर्स पे भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो देखो, नेगेटिव इंटीजर्स पे सेटिस्फाई होगा, सपोज -3 + 2, और मैंने ले लिया +-5। तो देखो, हमने सबसे पहले ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर 2 और 5 के अराउंड, तो ये हो जाएगा -3 + 2 - 5, जिसका मतलब ये हो गया -3 विच गिव्स यू -6। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर देंगे, +-5, तो ओके, आई शुड पुट अप स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये हो जाएगा -5 -1 -5 विच इज ऑल्सो -6। तो आप देख सकते हो कि आंसर सेम है, इवन इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ 3 नंबर्स, आप उनको आपस में शफल कर दोगे तो भी
आंसर सेम होगा और यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. सो वी कैन राइट दैट integers are associative अंडर एडिशन क्या होते हैं? एसोसिएटिव होते हैं. सब्ट्रैक्शन में देख सकते हैं. ओके, क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा? क्या ऐसा होगा? a माइनस बी माइनस सी इक्वल a माइनस बी माइनस सी, या फिर आपस में इक्वल नहीं होंगे? तो ये हम ट्राई करते हैं. सो वी टेक 3 नंबर्स, कोई भी 3 इंटीजर्स ले लेते हैं. सपोज मैंने ले लिया 7 माइनस 2 प्लस माइनस 10. तो दो नेगेटिव इंटीजर्स लिए और मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है. यहां पर हम ब्रैकेट पुट कर देते हैं 2 और 10 के अराउंड सबसे पहले. सो ये हो जाएगा 7 माइनस, ये हो जाएगा -2 प्लस 10 विच गिव्स यू 7 माइनस 8, और ये आ गया आपका आंसर -1. अब क्या करते हैं? हम ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं ये चेक करने के लिए कि वाकई में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी नहीं होगी. सो -2. सो वी पुट द ब्रैकेट हियर नाउ. देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 9, और ये प्लस 10 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 19. तो आप देखो -1 और कहाँ 19. सो आंसर इज नॉट सेम. सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर आप नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करो तो आंसर सेम है. इसका मतलब क्लियर है दैट इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन में ये एसोसिएटिव नहीं होते. राइट. तो इस तरीके से आपने प्रॉपर्टीज को समझ लिया. अब देखो इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में समझते हैं, क्योंकि हम एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होगा जैसे सपोज उस नंबर को, जैसे मैंने x नाम का कोई नंबर लिया और मैं उसमें कोई नंबर y ऐड करूं तो भी मेरा नंबर सेम वही होना चाहिए, x का x होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए. ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप किसी नंबर को 0 से ऐड करो. सपोज -3 प्लस 0 रिमेन्स द सेम -3, -10 प्लस 0 -10, 100 प्लस 0. किसी भी इंटीजर को आप 0 से ऐड करोगे वो इंटीजर आंसर वही होगा जिस इंटीजर को आपने ऐड किया है. जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने x लिया, x प्लस 0 किया तो भी नंबर x है, और x को हम एक डॉग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फन के लिए. तो आप समझ सकते हो कि कोई भी इंटीजर्स को आप 0 से ऐड करोगे तो वो सेम होगा, उसका आंसर सेम आएगा. सो वी कैन से दैट 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, है ना. इंटीजर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है. चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं एक्सरसाइज में. और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7. ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसको ऐड करने से -7 आए. मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप कुछ और भी बता सकते हो. राइट. सपोज इफ यू ऐड -5 प्लस -2 तो ये हो जाएगा -2 मतलब कि -7. वैसे ही देखो सेकेंड डिफरेंस इज -10. ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं. -15 सपोज हम यहां पर ले लेते हैं whose डिफरेंस इज -10. तो -10 -15 -10, तो आप देखोगे -5 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -10. वैसे ही थर्ड सम इज 0. कोई भी नंबर लो और अपोजिट साइन वाला. सपोज -20 माइनस प्लस -20, पॉजिटिव 20 ले लो प्लस -20 ले लो, आंसर क्या आ जाएगा? 0. तो यहां पर हमने दो इंटीजर जिसका सम 0 है. ओके. वैसे ही हमको क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है राइट डाउन अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8, हुज डिफरेंस गिव्स यू 8. सो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 -2 -10.
दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये +10 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर आ गया 8। वैसे ही सेकंड देखो, राइट डाउन अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। ये तो बहुत आसान है, -20 +15 ले लो, ऐड कर दिया हमने दोनों को, है ना, तो क्या आ जाएगा -5। वैसे ही थर्ड, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, हुज डिफरेंस इज -3, सो -2 -+1, है ना, +1 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -3। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार इसको पूछा जाता है। इन अ क्विज टीम A scored -40 10-0 and team B scored 10-0 -14 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? So first we will find score of team A. तो हमको इसके सारे स्कोर्स को ऐड करना पड़ेगा, -40 +10 +0, तो आप देखोगे आंसर आ गया -30। वैसे ही अगर हम स्कोर ऑफ टीम बी को ऐड करेंगे तो आप देखोगे हो जाएगा 10 +0 ± -40, तो ये भी -30 होगा। तो आप देखो टीम ए और बी के स्कोर बिल्कुल सेम है, तो हम लिख सकते हैं बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वल मार्क्स। और ये भी हमारे से पूछा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? बिल्कुल, यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर्स, आप लिख सकते हो यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फिलिप्स है और बिल्कुल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, तो आप देखो यहां पर इक्वल का साइन है, -5 + -8, तो अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो भी आंसर वही रहेगा, तो यहां आ जाएगा -5। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन में -53 में हमको कुछ ऐड करना है ताकि वो सेम रहे, तो 0 ऐड कर देंगे। 17 + -17 ऐड करने से वो 0 हो जाएगा। यहाँ फोर्थ में आप देखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, 2 नंबर्स हैं यहाँ पे, 13 - 12, 7 मिसिंग है, आप इस तरफ 7 रख सकते हो। सिमिलरली फिफ्थ में देखो राइट हैंड साइड में कौन मिसिंग है, -3 मिसिंग है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -3। तो इस तरीके से सुपर इजी एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिए प्राची फाउंडेशन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।